ये जादू टूना नहीं है। मैं निजी चैनल देख रहा था जहाँ जादू कैसे हो जाता है की बात हो रही थी। एक मौलवी साहब भी बैठे हुए थे प्रोग्राम में। एक कॉल ली गई, जो सरगोदा से शख्स बात कर रहा था कहने लगा, मसला बताने लगा कि 11 साल हो गए हैं शादी को, प्रेगनेंसी होती है तो 7वें 8वें महीने में ज़ाया हो जाती है। कोई इश्यू बनकर बहुत सारे लोगों के पास गए हैं, बहुत सारे बाबों को चेक करवाया है, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। कई लोग कहते हैं जादू का मसला है। प्रोग्राम में इसके बाद कॉल आई किसी खतून की, कहने लगी 7 साल हो गए हैं शादी को, कोई बच्चा नहीं हुआ। सारे टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करवाए, बहुत सारे डॉक्टर को चेक करवाया है, मसला हल नहीं हुआ। लोग कहते हैं जादू का असर है। बहुत सारे पीरों के पास भी गए हैं, मसला हल नहीं हुआ। अब यहाँ देखें कि लोग किस कदर हमाकत करते हैं। जहाँ पहले डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए, 100 मसले होते हैं, वहाँ किसी जाली बाबे के पास जाते हैं। 7वें 8वें माह प्रेगनेंसी ज़ाया होना सिफिलिस की बहुत बड़ी अलामत है। सिफिलिस पहले तो हमल होने नहीं देता, अगर हो जाए तो ये होने के बाद बच्चे की जान ले लेता है। सिफिलिस बीमारी क्या है? सिफिलिस बीमारी जिनसी तल्लुक़ रखने से किसी ऐसे शख्स से जिसको पहले रहा हो तो हो जाता है, लेकिन इसके अलावा कई इन्फेक्शंस, कई मसले होते हैं। तीसरे माह हमल का ज़ाया होना सुजाक की अलामत है। सुजाक भी जिनसी तल्लुक़ एक से ज़्यादा या जिसको पहले रहा हो उससे हो जाती है, लेकिन इसके अलावा भी और भी इश्यूज़ बन जाते हैं, जैसे बीपी हाई होना, ग्रोथ रुक जाना, चोट लग जाना, और भी बहुत सारे मसले होते हैं, हेपेटाइटिस सी, एड्स वगैरह वगैरह। इन सब का हल जाली पीर कैसे कर सकता है? ये कुछ दिन पहले की बात है प्रोग्राम की। हमारे यहाँ लोगों में अब तो कई जगह काफ़ी अवेयरनेस हो गई है, लेकिन कई जगहों पर अभी भी वही ख्यालात, पुरानी बातें। एक जाली पीर जो आम मसले को हल नहीं कर सकता, वो मेडिकल के सीरियस मसले को कैसे हल कर सकता है? आम सादा लोग वक्त भी ज़ाया करते हैं और पैसे भी ज़ाया करते हैं। कोई बीमारी जादू की वजह से भी हो सकती है, लेकिन आपको पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर फ़र्क नहीं पड़ा तो दूसरे के पास जाना चाहिए, लेकिन बार बार इलाज करवाने के बाद मसला जा ही नहीं रहा तो फिर किसी से जाकर ये तहकीक ज़रूर करवानी चाहिए कि मसला ठीक क्यों नहीं हो रहा। हमल के दूसरे तीसरे महीने और 7वें महीने बहुत दफ़ा हमल ज़ाया होता है और कई दफ़ा डिलीवरी होने के बाद डेथ हो जाती है, जिसको स्टिल बर्थ कहते हैं, जिसकी बहुत सारी वजूहात में से एक वजह जिनसी तल्लुक़ रखना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ का होना होता है। इस सिलसिले में आप टॉर्च प्रोफाइल टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि मसला कहाँ बन रहा है। मसला औरत में भी हो सकता है और मर्द में भी हो सकता है, लेकिन ये देही इलाकों के अक्सर लोगों को अंदाज़ा ही नहीं होता कि जिनसी तल्लुक़ रखने से उनको बीमारी लगी है। किसी करीबी डॉक्टर या स्टोर से एक गोली लेकर खा लेते हैं, जिससे वो इन्फेक्शन सप्रेस होने के बाद जिस्म में चले जाता है, जिससे बाद में कई मसले होते हैं, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं होता कि वो क्या कर रहा है इन्फेक्शन। कई शादीशुदा जोड़े इसी वजह से औलाद की नेमत से महरूम रहते हैं कि लोगों को बाद में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक मसला जिससे मर्द औरत मज़ीद मुश्किल में फंसते हैं वो ये कि जब जिनसी तल्लुक़ रखने से एक बीमारी हो गई है, ठीक है, लेकिन फिर जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो सच नहीं बताते कि हुआ क्या है। डॉक्टर को ये पता चल जाता है अलामात से, लेकिन फिर भी अजम्पशन ही होती है, और ये इन्फेक्शन वाले सबसे बड़ी गलती करते हैं जो डॉक्टर से छिपाते हैं। इसका हल, जब ऐसी गलती हो जाए, इन्फेक्शन हो गया है, तो जब डॉक्टर के पास जाएं तो उसको बताएं कि क्या हुआ है, क्या किया था, ताकि वो इसके प्रॉपर टेस्ट करवाए और आपको प्रॉपर मेडिसिन दे। होम्योपैथी में इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, चाहे मसला शुरू ही हुआ है या काफ़ी अरसे से है। होम्योपैथी में मेडिसिन जो इस्तेमाल होती हैं वो थुजा, मरक्साल, कैनबिस टाइवा, सारसप्रीला, मेडोराइनम, कैप्सिकम, रोडोडान, स्टेफिसाइगेरिया, पलसलीला, अर्जेंटम नाइट, अर्जेंटम मेट वगैरह वगैरह हैं। हमल ज़ाया होने की कई वजूहात होती हैं,